दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए पतंजलि का एसएमयू आया है, सोलर मैनेजमेंट यूनिट। इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको समझेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, रिजोल्व करेंगे, ठीक करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी जो बैटरी के कनेक्शन है वो कर दिए हैं। सिंगल बैटरी मैंने कनेक्ट की है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव देख के। फोटोवोल्टिक सेल जो है सोलर की जगह पे मैंने यहाँ पे डबल बैटरी का 30 वोल्ट की एसएमपीएस सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट की है। ऑन मैंने अभी किया नहीं है, इसको ऑन करके देखते हैं। पहले मैं बैटरी ऑन करता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे तो आपका ये एसएमयू या जो कंट्रोलर होता है वो आपका बैटरी को रीड करता है कि हमने सिंगल बैटरी कनेक्ट की है या डबल बैटरी कनेक्ट की है। पहले बैटरी ही कनेक्ट करनी होती है, उसके बाद हमें सोलर को ऑन करना होता है, कनेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चेकिंग बैटरी, बैटरियों को चेक कर रहा है। ये बैटरी को रीड करेगा और सिंगल बैटरी सिस्टम इसने यहाँ पे शो कर दिया है 12 वोल्ट 40 एम्पेयर। अगर इसकी जगह पे हम डबल बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी को रीड करके दिखाएगा 24 वोल्ट 40 एम्पेयर डबल बैटरी सिस्टम। लेकिन सिंगल बैटरी है तो इसने यहाँ पे सिंगल बैटरी शो कर दिया है। हमने यहाँ पे जो सोलर है उसकी जगह पे 24 वोल्ट का एसएमपीएस लगाया है, जिसकी आउटपुट वोल्टेज 30 वोल्ट है। क्योंकि हमारे सोलर से भी 20-21 वोल्ट निकलता है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं डबल बैटरी 24 वोल्ट या 30 वोल्ट का कोई भी एसएमपीएस आपके पास हो। मल्टीमीटर से भी मैं चेक करवा देता हूँ। मल्टीमीटर को डीसी पे कर लिया है। यहाँ पे ये बैटरी वोल्टेज दिखाएगा 12.35। यहाँ पे जो है सोलर वोल्टेज रहेगी, हमारे केस में यहाँ पे एसएमपीएस हमने कनेक्ट किया है 30.8 वोल्ट। लेकिन आपका जो ये एसएमयू है, जो कंट्रोलर है, ये यहाँ पे कोई भी एम्पेयर शो नहीं कर रहा है, सोलर से आने वाले एम्पेयर को शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये काम नहीं कर रहा है। सोलर पावर 0 दिखा रहा है। ये आपका 12 वोल्ट 40 एम्पेयर, सोलर करंट 0 एम्पेयर, बैटरी वोल्टेज 11.8 थी। इसको ओपन करते हैं। ओपन करके इसको यहाँ पे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। पीसीबी को हमने एनक्लोजर से बाहर निकाल लिया है। आप भी कंट्रोलर को, सोलर कंट्रोलर को रिपेयर करते हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि जो कंट्रोलर है या एसएमयू है उसके अंदर ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इसके पावर सेक्शन में आती है। कंट्रोल सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती है या तो कम आती है। पावर सेक्शन के अंदर आपके ये कनेक्टर हो गए जहाँ से पावर आपकी फ्लो करती है, पावर कनेक्टर हो गए या फिर ये पावर डिवाइसेज हो गए, यानी कि जहाँ से मैक्सिमम जो पावर है आपकी फ्लो करती है वो जो है आपके पावर सेक्शन में आता है। ये आपके मोसफेट हैं, ये भी पावर डिवाइस हैं। इसमें जो मोसफेट लगे हैं जी वो आपके 7545 हैं, इस पे भी, और दूसरी वाली हीट सिंक पे भी 7545 हैं। ये आपका सप्लाई का सेक्शन है 7812 और 7805 है। तो इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगी, कनेक्टर पे मिलेगी, या तो फिर आपके जो मोसफेट हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। कई बार शॉर्ट नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा पावर फ्लो होने से इनके जो पॉइंट हैं वो ड्राई हो जाते हैं बैक साइड से, या फिर कनेक्टर यहाँ पे ड्राई होते हैं। यानी कि पावर का जो सेक्शन है यहाँ पे जहाँ से मैक्सिमम पावर फ्लो करती है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है। कंट्रोल सेक्शन में जहाँ पे आपका कंट्रोलर है या 5 वोल्ट का सिग्नल है वहाँ पे प्रॉब्लम कम मिलती है तो मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से या डस्ट की वजह से कई बार उसको साफ़ करेंगे तो वो सही से कंडक्ट करके सही चलने लगती है। हमारे केस में भी हमारा यहीं पे दिक्कत है। मोसफेट को हमने चेक कर लिया, मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ड्राई पॉइंट भी नहीं है। ये मोसफेट को चेक करने का तरीका हमें पता ही है। ये देखिए 0.45 और ये 1 पॉइंट, ठीक है जी। दूसरी तरफ के भी मैंने चेक कर लिए, वो भी आपके ठीक यहाँ पे शो कर रहे हैं। मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ। 1.1 और ये आपका 0.4, यानी कि मोसफेट ठीक है। मोसफेट ठीक है तो मोसफेट की ड्राइव सेक्शन और मोसफेट की गेट जो आपके रेजिस्टेंस जो भी सेक्शन है वो ठीक है। यहाँ पे जो है कनेक्टर भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अगर हम इसको गौर से देखें, मैग्नीफाई करके मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करके, यहाँ पे आप इसको थोड़ा गौर से देखें। ये दिखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सोल्डरिंग प्रॉपर है।
यहाँ पे ये गर्म होके और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप जलने का सा यहाँ पे एक इम्प्रेशन आया हुआ है कि जैसे यहाँ पे ये गर्म हो गया हो, जल गया हो। दिखने में बड़ी छोटी सी बात है ये, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट कर देती है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है हीट हुआ है, इसका कलर चेंज हो गया है, ये यहाँ पे कार्बन टाइप का हो गया है जैसे। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो रजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको मल्टीमीटर से चेक कराऊंगा कि यहाँ पे इसका रजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। मल्टीमीटर से चेक कराता हूँ, उसके बाद इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसी की वजह से प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। मल्टीमीटर को कर लेते हैं जी रजिस्टेंस मोड पे। पहले ओके वाले को देखते हैं। ये जो आपका नीचे से स्क्रू लगा हुआ है, ये आपका इस हीट सिंक से कनेक्टेड है, बड़े वाली से, और ये जो इस साइड का जो स्क्रू है वो आपका इस हीट सिंक से कनेक्टेड है। रजिस्टेंस मोड पे कर लेते हैं और इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक जो रेड वाली है या ब्लैक वाली, कोई भी आप हीट सिंक पे लगाएं इस बड़े वाली पे, और दूसरा यहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपका स्क्रू है। रजिस्टेंस इसने शो किया है दोस्तों 0 0 0 0, बिल्कुल जीरो। मल्टीमीटर पे देखिए 0 रजिस्टेंस शो किया है। सेम हम अब दूसरी तरफ भी चेक करते हैं। यहाँ पे लगाता हूँ मैं, कोई भी एक वायर लगा लें आप, रेड या ब्लैक जरूरी नहीं है, रजिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। दूसरा लगाएं आप यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आप देखें ये रजिस्टेंस कितना शो किया इसने, 1.9 मेगा ओम। यानी कि इस हीट सिंक की और इस जो ट्रैक है हमारा, जो कि कनेक्ट हुआ है हमारे सोलर के पॉजिटिव से, सोलर का पॉजिटिव जो है यहाँ से होते हुए इस स्क्रू के थ्रू ही आपका इस हीट सिंक के थ्रू, आपका मोसफेट के थ्रू क्रॉस करता है, पास करता है करंट को। तो यहाँ पे ज़्यादातर वोल्टेज जो है सोलर से आने वाले यहीं पे ड्रॉप हो जाएगी। इसकी इस ट्रैक की कनेक्टिविटी इस हीट सिंक से है ही नहीं, यानी कि मोसफेट के साथ है ही नहीं, डायरेक्ट मोसफेट पे नहीं जाती है, इस हीट सिंक के नट के थ्रू, स्क्रू के थ्रू जाती है। ये देखो 2.4 मेगा ओम, यानी कि सारा जो वोल्टेज है वो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। रजिस्टेंस आनी चाहिए 0 0, चेक करना पड़ेगा आपको। ये देखिए मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, अभी दिखा रहा है 0 0 0। एक बार इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमारे को अच्छे से दिखे मेगा ओम है या क्या है। ये देखिए, ये चेक कराता हूँ ओके वाला 0.0 ओम, और जो खराब वाला है उसको चेक करते हैं। 1 मेगा ओम, 2.3 मेगा ओम। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा हिला रहा हूँ तो थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन मेगा ओम बहुत ज़्यादा होता है। इतना करंट यहाँ पे फ्लो करता है तो इसमें ओम में भी आना नहीं चाहिए। अगर 20 50 100 ओम भी आएगा तो इसका यहाँ पे करंट फ्लो कम हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे पावर लॉस होगा, हीट होता जाएगा, और धीरे धीरे ये गर्म होकर जलना स्टार्ट हो जाएगा और आखिरकार ये जल जाएगा। हमने क्या करना है, इस स्क्रू को निकालना है। इसी को वापस लगाने की बजाय हम यहाँ पे स्क्रू निकाल लेंगे, इसको अच्छे से यहाँ पे स्क्रैच करेंगे, फ्लक्स लगाएंगे, दूसरा स्क्रू लगाएंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, और उसके बाद सोल्डर कर देंगे। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। मैं आपका इसके बाद इसका रेजिस्टेंस भी चेक करके दिखाऊंगा। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखने वाली ये छोटी सी है, लेकिन इसी ने सारा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप किया है और इसी ने सोलर कंट्रोलर को यहाँ पे खराब कर दिया है। जो खराब स्क्रू था उसको हमने बाहर निकाल दिया है, उसकी जगह पे दूसरा स्क्रू हमने बिल्कुल फ्रेश वो लगा दिया, उसके ऊपर अच्छे तरीके से हमने सोल्डरिंग यहाँ पे कर दी है। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसका रेजिस्टेंस, जो पहले मेगा ओम में था या किलो ओम में था, वो अब कितना आता है। कोई एक प्रोब लगाएं हीट सिंक पे और दूसरी लगाएं कहीं भी यहाँ पे, और चेक करें इसका रेजिस्टेंस 0.0, जो कि पहले 900 किलो ओम या 1.5 मेगा ओम या 2.3 मेगा ओम शो कर रहा था, अभी वो 0.0 ओम आ गया है। सारी जो पावर थी वो यहीं पे लॉस होती थी। दूसरी तरफ भी चेक कर लें, ये तो ओके था ही हमारा, फिर भी चेक करवा देता हूँ मैं। यहाँ पे भी आपका 0.0 ओम, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस इसके बीच में आना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी पावर जो है इस स्क्रू के थ्रू ही, आपका हीट सिंक के थ्रू ही इसके मोसफेट के ड्रेन पे जाती है और ड्रेन के थ्रू कंडक्ट होती है। अगर कोई भी रेजिस्टेंस रहता है, चाहे वो कनेक्टर पे हो, चाहे वो स्क्रू पे हो, चाहे मोसफेट के बीच में ये जो हीट सिंक का जो एरिया रहता है यहाँ पे हो, तो ज़्यादा पावर यहाँ पे लॉस हो जाएगी और धीरे धीरे वहाँ से वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, आर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको यहाँ पे फिट करके हम चेक करके देखते हैं। पीसीबी को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है,
वापस से इसके अंदर लगा दिया है एनक्लोजर में। बैटरी एमसीबी ऑन करता हूँ, चेकिंग बैटरी करके यहाँ पे अभी मैसेज आया है, बैटरी को चेक करेगा सिंगल है या डबल बैटरी है। सिंगल बैटरी सिस्टम 12 वोल्ट 40 एम्पेयर, सोलर करंट 0 एम्पेयर, पहले भी 0 शो कर रहा था ये, मेंस फेल। अभी एसएमपीएस को मैं लगाता हूँ यहाँ पे, एसएमपीएस में देखते हैं कितना ये करंट शो करेगा। अभी सोलर पावर देखो दोस्तों अभी आ गई है, सोलर करंट 2.7 एम्पेयर। यहाँ पे देखते हैं अभी सोलर करंट 2.8 एम्पेयर, यानी कि अभी हमारा ये यहाँ पे रिपेयर हो गया है, ठीक हो गया है। सोलर पावर भी इसने स्टार्ट कर दी है, कुछ दिखाना यहाँ पे 22 वाट के आसपास, 35 वाट। अब हमारा ये रिपेयर हो गया है, सोलर पे कनेक्ट करेंगे तो ये एम्पेयर यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसएमपीएस पे आप लोगों को चेक करके दिखाया है, तो ये एम्पेयर और पावर यहाँ पे कम दिखा रहा है।